Okay, let's have a round of applause for Naveen ji. मैं नवीन मीणा आप सभी के सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है फरिश्ते। ध्यान से सुनिएगा। फरिश्ते शब्द से मेरी पहचान तब हुई जब बचपन में मैंने इसे दादी नानी की कहानियों में सुना था और मैं ये सोचा करता था कि काश मेरे भी जीवन में कोई फरिश्ता आए। पर जैसे जैसे बड़े हुए, फरिश्ते तो नहीं, स्ट्रेस नाम का दानव जीवन में जरूर आया। पर आज जब मैं किशोरावस्था और युवावस्था के अनुभव ले चुका हूं तो मैंने पाया कि ये फरिश्ते तो मेरे जीवन में कई बार आके जा चुके हैं, मैं ही इन्हें नहीं पहचान पाया। हाँ, ये सच है, जब आप किसी मुसीबत में फंसे होते हो तो आपका अपना ही आपके लिए फरिश्ता बनता है। आप उसे पहचान नहीं पाते, आप उस फरिश्ते को फरिश्ते का सम्मान नहीं दे पाते। मुझे भी इन बातों का एहसास तब हुआ था जब मैं जीवन में बुरी तरह से धुतकारा गया था। मुझे पाँव की जूती समझ के फेंक दिया गया था और मुझे यकीन हो गया था कि मैं उसी कूड़ेदान के लायक हूं जहां मुझे फेंका गया है। तब मेरे जीवन में एक लड़की आई। तब मेरे जीवन में एक लड़की आई। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैं उस समय बहुत सहमा सा था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले चलती हूँ। मैंने अपने कांपते हाथ उसकी ओर बढ़ाए और वो मुझे लेकर किसी सफ़र की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर मैं ये सोचता रहा कि या तो इसे मैं कोई और लग रहा हूँ या इसको पता ही नहीं है मैं किस लायक हूँ। सफ़र भर बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि मैं उन लोगों के लिए खास हूँ जो मुझे अपना मानते हैं। मुझे ख्वाबों के बादलों के नीचे नहीं, ऊपर उड़ना चाहिए। मेरी स्माइल कितनी प्यारी है, फिर मैं स्माइल करने से झिझकता क्यों हूँ। सच कहूँ तो उसने मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी आवाज़ में मेरा नाम सुनना, उसकी वाइब्स, न जाने ऐसा क्या क्या हो रहा था जो मेरे जीवन में एक नई सुबह ला रहा था और अंततः वो मुझे लेकर मेरी मंजिल की ओर ले आई। मैं एक ऐसी चट्टान पर खड़ा था जहां से नीचे देखने पर समंदर की लहरें मेरे पांवों को छूने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। हवाएं मेरे कदमों से सरसराती हुई गुजर रही थी और आकाश में कड़कड़ाती बिजलियां मेरी आंखों में एक तेज पैदा कर रही थी। तब मैंने अपने आप को देखा, जाना और पहचाना कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं। मैं जितना हूँ मैं उससे ज़्यादा हो सकता हूँ और मुझे ज़्यादा होने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए जब मैंने दाईं ओर देखा तो वो लड़की कहीं और जा रही थी। मैंने उसे रोका और पूछा कि तुम यहीं मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाती हो। तो उसने कहा कि मेरी मंजिल तो कहीं और थी। इस सफ़र में मेरे हमसफ़र तुम यहाँ तक ही थे, अब मेरा रास्ता कहीं और घूम जाता है। एक बारी तो मुझे दुख हुआ, पर अगले ही पल मैंने सत्य को स्वीकार किया और खुशी से उसे अलविदा कहा। वो जाती रही, मैं देखता रहा। आज जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं पाता हूं कि वही वो फरिश्ता थी जिसका जिक्र मैं कहानियों में सुना करता था। आप सभी भी अपने अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए कि क्या आप अपने फरिश्तों को पहचानते हैं। धन्यवाद।